सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आज राज परमेश्वर वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी राज को देना चाहता हूँ। ठीक है, सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। परमात्मा पिता, प्रार्थना करते पिता, आपने उसको संभाल रखे पिता, इसलिए आपके नामों को बहुत बहुत धन्यवाद देते और प्रार्थना करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं सबको आप आशीष दीजिए पिता, और वचन सुनने के लिए, आप बताने के लिए आप हमें सहायता कीजिए पिता। प्रार्थना करते हर एक चीज तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये छोटे बंदे मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग यशायाह के 27 अध्याय को ध्यान करने वाले हैं। इस अध्याय को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। ये पहला भाग, इसमें हम देखेंगे तो शैतान को दंड देना। वो एक वचन तक, जब 27 का पहला वचन में पढ़ते हैं तो पहला भाग है कि शैतान को दंड देना। और दूसरा भाग हम लोग देखेंगे कि 2 वचन लेकर के वचन तक पढ़ते हैं, जहाँ पर यहोवा की सभा बोल के या फिर यहोवा की दाखलता की बारियां। और तीसरा जब हम लोग भाग देखेंगे 7 वचन से लेकर के 11 वचन तक, यहाँ पर इसराइलियों को दंड देना। और जब चौथा भाग देखेंगे हम लोग 11 वचन से लेकर के 12 से वचन से 13 वचन तक, तो इसराइलियों को आशीष देना। ये अध्याय को हम लोग कुल 4 भागों में ही बांट सकते हैं। तो पहला भाग हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर हम 27 का 1 पद में देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दिया गया है कि उस समय कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सांप को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। यहाँ पर जब देख सकते हैं कि तो 27 का पहला पद में, तो यहाँ पर शैतान को चर्चा, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो लेवितान, वो शैतान का ही एक नाम होता है। और जब 27 का पहला पद में देखते हैं तो यहाँ पर 2 चीजों के बारे में दर्शाया गया है। पहला जो लेवितान, जो शैतान है, और दूसरा एक साफ अलग अलग हम एक चरित्र को देख सकते हैं। जो लेवितान है, जो वहां पर देखते हैं जब पढ़ते वचन में, तो लेवितान को एक मतलब बहुत शक्तिशाली बताया गया है। जब हम 27 में पहला पद में पढ़ते तो वहां पर दिया गया है शैतान बहुत शक्तिशाली है। इस बात को उसे बहुत ज्यादा घमंड है, क्योंकि परमेश्वर की सबसे बेहतर लेवितान को परमेश्वर सृष्टि में बहुत अच्छा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत शक्तिशाली बनाया था। इसलिए उसे बहुत ज्यादा मतलब उससे लड़ना, उससे मतलब उससे मुकाबला करना। कर दे सकते हैं कि सांप के बारे में, उस सांप को जब पढ़ते हैं तो सांप को जो सांप का नाम दिया गया है, वो सांप कैरेक्टर नीचे झुकने वाला नहीं है, मतलब हमेशा खड़ा रहने वाला को दे सकते हैं। उसको हराना बहुत कठिन है। और दूसरा एक अर्थ है जो 27 का पहला पद में देखते हैं, यहाँ पर ऐसे दिया गया है कि लेवितान को और सांप को दोनों को नष्ट करने वाले हैं। तो आज हमारे जीवन में भी तो करेक्टर हो सकता है। पहला शरीर की हम लोग के शरीर में अगर ज्यादा बल होगा, अगर हम लोगों को हराना बहुत कठिन होगा। अगर हम लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को दुख, और हम लोग अपने ऊपर ज्यादा घमंड कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें विनाश करेंगे। आप दूसरा दे सकते हैं सांप के जीवन में। कुछ ऐसा यहाँ पर ऐसा सांप दिया गया है कि वो किसी के नीचे झुकने वाला नहीं है। वो सब मतलब सब किसी के नीचे वो कभी भी झुकता नहीं है। तो ये दोनों अगर करेक्टर हमारे जीवन में रहेगा तो हम लोग के जीवन में बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ये दोनों चरित्र जिनके जीवन में रहेगा उनको परमेश्वर नाश करेंगे। तो देखेंगे जब हम लोग 27 का जो पहला पद लेवितान के बारे में परमेश्वर ने अच्छे तरीके से आयुब की पुस्तक में जिक्र किया गया है। जब हम लोग आयुब 41 का 1 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर देखा गया है कि फिर क्या तू लेवितान अथवा मगर को बंसी में द्वारा फंसा सकता है, या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। लेवितान इतनी शक्तिशाली एक जीव है परमेश्वर के सृष्टि में कि एक मतलब वो इतना शक्तिशाली एक प्राणी है कि उसको हराना हम लोगों के लिए असंभव है। फिर भी परमेश्वर हम लोग उनके जैसा जो उनके जीवन में जो भी चरित्र है, अगर वो हमारे जीवन में है कि उसका अपने ज्यादा मतलब ताकत का घमंड है या फिर किसी नीचे झुकता नहीं है,
तो हज परमेश्वर हमें भी नाश करने वाले हैं। जिस प्रकार यहाँ पर शैतान को परमेश्वर 7 का 1 पद में देखते हैं, शैतान को परमेश्वर नाश करने वाले हैं, उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में इस प्रकार का चरित्र है तो परमेश्वर हमें भी नाश करने वाले हैं। और जब हम दूसरा चीजों को देख सकते हैं यहाँ पर कि यहोवा की दाग की पारी या फिर यहोवा का एक सभा, जब हम 2 से लेकर के 6 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर चीजों को देखने के लिए मिलता है कि जब 2 से 6 पद तक देखते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज को सीख सकते हैं। जब वहां पर पूरा पढ़ेंगे, आप जाके पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर एक दाग की बारी को बनाने के लिए, उसमें दाग लताओं को लगाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करती है, क्योंकि परमेश्वर एक किसान है। यहाँ पे इस प्रकार दर्शाया गया है कि परमेश्वर एक दाग की बनाने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट करते हैं। तो इस लेकिन वहां पर जो दाग लताएं होती है वो मतलब वहाँ की जो दाग लताएं होती है वो अच्छे फल को नहीं देती। इस विषय पर परमेश्वर एक दाग की बारी को बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उस विषय पर हम यशायाह 5:2 में जब पढ़ते हैं तो वहां पर देखा गया है। जब 5:2 में पढ़ते हैं, उसने अपनी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उनमें उत्तम जाति की एक दागलता लगाई। उनके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उनमें निकम्मे दाग ही लगी। तो यहाँ पर परमेश्वर एक दाग की बारी को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जब हम यशायाह 5:2 में पढ़ते हैं, वहां पर भी जिक्र किया गया है। और जब यशायाह 27 का जब 2 से लेकर 6 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस बात को जिक्र किया कि परमेश्वर एक दाग की बारी को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब एक किसान अपनी खेती करने के लिए जब वो मेहनत करता है तो उसके प्रति कुछ आशाएं लगा के रखता है कि वो अच्छे फल को दे। लेकिन जब परमेश्वर एक किसान है तो परमेश्वर जब दाग की बारी में जब अच्छे किस्म के दाग की लताओं को लगाया, लेकिन उसके परमेश्वर ने उनसे जो पाने वाला फल वो अच्छे फल नहीं था, उन्हें कमे फल था बोलकर यहाँ पर जिक्र किया गया। तो आज भी परमेश्वर हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बनाया। जब हम लोग पूरी अभी उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर हमें कितने अच्छे रीति से बनाया है। आज परमेश्वर भी हम लोगों को दाग की लताओं के जैसे बहुत बेहतर रीति से बनाया है। लेकिन आज परमेश्वर भी हम लोगों से कुछ चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, वो हम लोगों को सब लोग पता है कि आज परमेश्वर हमारे द्वारा क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर इतना हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनकी कुछ आशा हमारे प्रति है। वो आशा क्या है वो हम लोग सब जानते हैं। तो आशाओं को हम लोग पूरा करने में विश्वास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम नाश किए जाएंगे। ठीक है, तो आज जब हम देखेंगे, अगर हम जो परमेश्वर हमारे प्रति जो आशाएं रखे हैं अगर हम उसको पूरा कर देते हैं तो हमारा जीवन आशीष मिलने वाला है। तो हम 27 का 6 पद में दिखे तो वहां पर ऐसे लिखा गया है, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इसराइली एल फूल फलेंगे और फले जगत में भर जाएंगे। अगर हम परमेश्वर की जो आशाएं हैं अगर उसको पूरा करते हैं, परमेश्वर के लिए एक अच्छे फल को देते हैं, तो आज हम लोगों के जीवन में आशीष मिलने वाला है। और जब हम तीसरा चीज को देखते हैं कि इसराइलियों को दंड देना, तो यहाँ पर जब हम 7 पद से लेकर 11 पद तक देखते हैं तो यहाँ पर आखिर परमेश्वर इसराइलियों को दंड देना क्यों चाहते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे अभी से लेकर उत्पत्ति से लेकर के ऐसा जो 26 अध्याय तक जो हम अभी तक ध्यान कर चुके हैं, वहां पे इसराइली लोग के विषय पर बहुत चीजों को जिक्र किया गया है। आखिर इसराइली लोगों को परमेश्वर दंड देना क्यों चाहते हैं, क्योंकि इसराइली लोग जब उनकी पूरी इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं वहां पर देखने के लिए मिलता है कि इसराइली लोग जो थे वो परमेश्वर के लिए सुधारना नहीं चाहते थे। परमेश्वर को कितना भी मारते थे, कितना भी सुधारना चाहते थे, लेकिन वो परमेश्वर के लिए विश्वास होकर जीना नहीं चाहते थे। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को दंड दिए। तो वो हमेशा अपने पाप को अंगीकार करना नहीं चाहते थे, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को दंड देना चाहते थे। जब हम यहाँ 7 लेकर 11 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो इसी बात को हमें यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अगर हम लोग भी अगर अपने जीवन में अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर दया नहीं करेंगे। हम लोगों को परमेश्वर जरूर नष्ट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव पाप करना है करेगा। तो इससे इतना दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम पाप करते हैं अपने जीवन में तो हमें अंगीकार करना, उसको मानकर छोड़ देना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वाला काम है। क्योंकि हम लोग का एक आदम हवा के द्वारा जो आया एक स्वभाव है कि हम लोग जल्दी से पाप कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उस पाप किए तो चलेता है, लेकिन उस पाप को मानने का एक स्वभाव भी हमारे अंदर आना चाहिए। नहीं तो अगर जब तक वो पाप को नहीं मानेंगे, जब तक उस पाप को अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक उस पाप को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे द्वारा हमारे जीवन में कभी भी सुधार नहीं ला सकता है। परमेश्वर
हमें बार बार दिन प्रतिदिन मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर उस चीजों को अगर हम लोग नहीं सुधारते हैं तो परमेश्वर हमें भी नाश करेंगे। और जब हम चौथा विषय को ध्यान करेंगे, जब हम वही यशायाह 27 का 12 से लेकर 13 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर इस्राएलियों को आशीष देते हैं। तो हम देखेंगे आज परमेश्वर हमें भी आशीष देना चाहते हैं, लेकिन कब? जब हम पहला दूसरा तीसरा जो किए हुए कामों को अगर हम छोड़ देते हैं तो पहला क्या था कि हम जो परमेश्वर शैतान का जो भी चरित्र था, वहाँ लिव्यतान बोल के और एक सर्प बोल के दिया गया है। लिव्यतान का एक गुण ये है कि वो कभी भी, उसका बहुत ताकतवर है, उसके बल पर बहुत घमंड है, उसको शैतान को इंसान बल के हिसाब से हरा नहीं सकता, तो वो कभी भी झुकता नहीं है। और एक सांप भी कभी भी झुकता नहीं। तो हमें कभी भी अपने जीवन में यही रखना है कि हम लोग बहुत ताकतवर है, बहुत अपने आप पर घमंड नहीं करना है, हमें हमेशा नम्र बन के, दिल बन के जीवन बिताना है। पहला ये। और दूसरा देख सकते हैं हम लोग की जब वही 2 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़ते हैं कि परमेश्वर हम लोग किसान है, परमेश्वर एक अच्छी दाखलताओं को हमारे बीच में लगाए हैं। हम लोग अच्छी दाखलताएं समझ के ही लगाए हैं, लेकिन हम लोग अगर अच्छे फल नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें भी नाश करेंगे। हम लोग परमेश्वर के लिए एक अच्छे फल को देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज देख सकते हैं कि अगर हम लोग अपने जो पाप, परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन यह मौका को देते जा रहे हैं कि हम लोग आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे, लेकिन अगर हम नहीं सुधर रहे हैं, अगर पाप को अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें भी नाश करेंगे। अगर तीनों चीजों को, जो पाप को हम छोड़ देते हैं, अगर हम लोग झुक जाते हैं परमेश्वर लोगों के सामने या परमेश्वर के सामने, और हम परमेश्वर के लिए उत्तम फल को देते हैं, और परमेश्वर के लिए जो हम लोग पाप करते हैं उसको अगर छोड़ करके अपने जीवन में पश्चाताप और जीवन जीते हैं, तो जब हम 12 से लेकर के 13 पद तक पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर हमें भी आशीष देने वाले हैं। अगर तीन चीजों को अगर हम लोग करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर हमें भी आशीष करने वाले हैं। अगर तीन चीजों को नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें भी कभी भी आशीष नहीं करेंगे। हमें परमेश्वर नाश करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि परमेश्वर ने हर लोगों को एक आजाद जीवन दिया है कि हर लोग अपनी इच्छा से अनुसार इस जीवन को जी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दिन प्रतिदिन पाप करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हर लोगों को पाप का लेखा जरूर एक न एक दिन लेंगे। तो इस पाप को हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग भी जल्द से जल्द नाश होने वाले हैं। क्योंकि इसराइलियों के जीवन में देख सकते हैं कि जब उन लोगों ने पाप किया, तब परमेश्वर ने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ राजाओं को भेजा, कुछ बीमारियों को लाया। उसी प्रकार हमारे जीवन में होता है, अगर हम पाप करते हैं, अगर पश्चाताप नहीं करते हैं, तो उस पाप को करके अगर पाप को नहीं छोड़ते हैं, तो परमेश्वर हमें भी नाश करने वाले हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे संकट को, दुख को लाने वाले। इस हमारा जीवन और आपका जीवन बहुत सारे संकट में पड़ने वाला है, क्योंकि हर लोगों को एक आजाद है। हर लोग जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उससे हम जीवन को पश्चाताप करके जीना और सुधरना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जीवन नष्ट होने वाला है। ये हमें समझ के जीना बहुत जरूरी है। और आशा करते हैं सब लोग समझ कि आगे के समय स्टाइल। ओके, थैंक यू राजकुमार। परमेश्वर आपको आशीष करें। हम आकर प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद कीजिएगा। स्वर्ग विराजमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। आज के इस वचन को आपने हमें दिया है, इसलिए स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर इस आराधना में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको आप आशीष करें, उनके जीवन को बेहतरीन बनाइएगा। तेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को अंधने के लिए आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य से सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह।